क्या होता है जब यूनिवर्स की सबसे डेंजरस जेल पर एक ऐसा डेविल कब्जा कर ले जिससे खुद मेगाट्रॉन भी डरता हो, और क्या होता है जब उस जेल के अंदर फंसे एक कैदी को बचाने के लिए भेजी जाती है ऑटोबॉट्स की सबसे डेंजरस और सुसाइडल टीम द रैकर्स। आज हम डाइव करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स की दुनिया की सबसे डार्क और ब्रूटल स्टोरीज में से एक, लास्ट स्टैंड ऑफ द रैकर्स इशू 3 में। अगर तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो याद दिला दूं, ऑटोबॉट्स की एक टीम द रैकर्स गैरस 9 नाम की एक जेल में घुस चुकी है। ये जेल अब ओवरलॉर्ड नाम के एक रूथलेस डिसेप्टिकॉन के कंट्रोल में है और रैकर्स का मिशन लगभग इम्पॉसिबल है। कहानी की शुरुआत होती है 2 साल पहले के एक सीन से, जहां हम देखते हैं कि ओवरलॉर्ड ने शॉकवेव को कैद कर रखा है, लेकिन सिर्फ उसका हेड। ओवरलॉर्ड शॉकवेव से कंप्लेन करता है कि उसने उसे बिट्रे किया और उसके अंदर एक टैक्टिकल ब्लाइंड स्पॉट डाल दिया, जिसकी वजह से वो मेगाट्रॉन को समझ नहीं पाता। शॉकवेव बताता है कि मेगाट्रॉन ने उसे ऐसा करने का ऑर्डर दिया था। यहाँ हमें ओवरलॉर्ड के असली मोटिव का पता चलता है। उसका ये जेल पर कब्जा, कैदियों को टॉर्चर करना, ये सब सिर्फ एक ड्रामा है। वो असल में सिर्फ एक चीज चाहता है, मेगाट्रॉन का ध्यान। वो उसे प्रूव करना चाहता है कि वो उससे बेटर है। शॉकवेव उसे एंटीवायरस देकर निकल जाता है और ओवरलॉर्ड फिर से अपना ब्लडी गेम को जारी रखता है। अब आते हैं प्रेजेंट में। रैकर्स की टीम 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक टीम जिसमें स्प्रिंगर, ट्विन ट्विस्ट और इम्पैक्टर है, एक ट्रैप में फंसकर नीचे गिर जाती है। दूसरी टीम जिसमें पायरो, आयरन फिस्ट और प्रिसेप्टर है, ऊपर फंसी है। नीचे गिरी टीम का सामना सीधे ओवरलॉर्ड से होता है। माहौल टेंस है, लेकिन तभी इम्पैक्टर एक मजाक करता है, रैकर्स कंबाइन। ये सुनकर ओवरलॉर्ड भी हंसी नहीं रोक पाता है। वो कहता है कम से कम तुम्हारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर तो है, लेकिन ये हंसी ज्यादा देर नहीं टिकती। ओवरलॉर्ड उन पर ब्रूटल अटैक कर देता है और रैकर्स को पीछे हटना पड़ता है। इसी बीच ऊपर फंसी टीम पर डिसेप्टिकॉन कैदी अटैक कर देते हैं और यहीं पर आता है कहानी का सबसे शॉकिंग और इमोशनल मोमेंट। टीम का एक मेंबर रोटर स्टॉर्म जो अपने फर्स्ट मिशन पर था, उसके सिर में गोली मारकर कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया जाता है। ये सीन इतना सडन और क्रूअल है कि पूरी टीम हिल जाती है। आयरन फिस्ट इस मौत से टूट जाता है। वो कहता है कि रैकर बनने का मतलब ये नहीं था, वो एडवेंचर और लोगों को सेव करने के लिए आया था, इस तरह की ब्रुटैलिटी के लिए नहीं। लेकिन परसेप्टर उसे हार्श रियलिटी बताता है, ये कोई रोल प्ले नहीं, लोग बेवकूफी से और बिना किसी रीजन के मरते हैं, एक्सेप्टेड। दूसरी तरफ ओवरलॉर्ड एक अनाउंसमेंट करता है जो पूरे जेल में गूंजती है। वो सभी डिसेप्टिकॉन कैदियों से कहता है, जो कोई भी मेरे पास एक रैकर का हेड लेकर आएगा उसे इस जेल से फ्रीडम मिलेगी। ये सुनते ही जेल एक हंटिंग ग्राउंड में बदल जाती है। हर कैदी अब रैकर्स का शिकारी बन जाता है। अब कहानी हमें टॉप स्पिन और ट्विन ट्विस्ट के बारे में एक डीप सीक्रेट बताती है। ये दोनों भाई ब्रांच्ड स्पार्क से जुड़े हैं, मतलब अगर एक को पेन होता है तो दूसरा भी वही महसूस करता है। यही रीजन है कि जब ट्विन ट्विस्ट को कहीं और टॉर्चर किया जा रहा होता है तो टॉप स्पिन को भी उसका दर्द महसूस होता है। ये जानते हुए कि वो दोनों वीक हैं, वो रैकर्स में शामिल हुए ताकि एक दूसरे पर नजर रख सके। रैकर्स की टीम आखिरकार अपने रियल मिशन के करीब पहुंचती है, एक्विटस को ढूंढने। वो एक चैम्बर के बाहर पहुंचते हैं जहां एक्विटस लॉक्ड है, लेकिन बाहर खड़े हैं दर्जनों डिसेप्टिकॉन हंटर्स रेडी टू किल। टीम को लगता है कि अब उनका एंड तय है। तभी आयरन फिस्ट आगे आता है और कहता है, डोंट पैनिक, मुझे कोड्स पता है। वो किसी तरह डोर खोलने में कामयाब होता है और अंदर जो उन्हें मिलता है वो कोई डेडली वॉरियर या प्राइम किलर नहीं है, बल्कि एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कॉमिक हमें एक और चिलिंग मोमेंट पर छोड़ देती है। दूसरी तरफ ट्विन ट्विस्ट पकड़ा जा चुका है और उसे एक स्पार्क एक्सट्रैक्शन चैम्बर में टॉर्चर किया जा रहा है। रैकर्स का छठा और आखिरी रूल है, नेवर शो एनी साइन ऑफ वीकनेस। लेकिन क्या ट्विन ट्विस्ट इस रूल को निभा पाएगा? क्या बाकी रैकर्स उसे बचा पाएंगे? और ये एक्विटस कंप्यूटर आखिर है क्या? ये सब जानने के लिए हमें अगले इशू का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, ये थी लास्ट स्टैंड ऑफ द रैकर्स इशू 3 की स्टोरी, जिसमें एक्शन, इमोशन और क्रुएलिटी का परफेक्ट मिक्स है। तुमको इस इशू का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।